हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो हमारे आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ठंडी का मौसम था, दिन बोला मौसम था, भुट्टे खाने का घर पे फूल आया, 2 दिन फिर बारिश हुई, फिर मुझको सर्दी लगी, कोल्ड हुआ, फीवर आया, हालत मेरी हो गई ऐसे आ आ अच्छी 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 हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? तो इन दोनों को मैंने ब्रश करने के लिए दिया। इन दोनों ने ब्रश किया और फिर मैंने इन लोगों को दूध दिया था गर्म करके। पहले से ही गर्म किया था और ठंडा हो गया था तो फिर थोड़ा बहुत गुनगुना करके दिया था इन दोनों को। तो इसने समर ने तो फटाफट पी लिया था, पर सोना पी रही थी, आप लोगों ने जैसा देखा। और पीने के बाद इसका तो मतलब ये चालू था, आप लोगों ने देखा ही। समर ना हमेशा नाश्ता करता रहता है और इसकी शरारत तो हमेशा ही चालू रहती है, कुछ ना कुछ करता रहता है ये हर समय। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने जहाँ तक देखा था उसके आगे का ब्लॉग ये है। मैंने एडिट किया था पर अपलोड नहीं कर पाई थी मैं। तो धूप निकल आई थी तो मैंने गेहूँ डाल दिया था सूखने के लिए। सूखा नहीं था तो डाल दिया था, आज का दिन और सूख जाए तो फिर बना के दे देंगे मशीन पे। और यहाँ पे देखिए बच्चे कैसे साड़ी पहन रहे हैं। समर को तो मतलब लड़कियों जैसा कपड़े पहनना अच्छा लगता है बहुत, और वो ना साड़ी पूरे दिन पहन के घूमता रहता है, तो वो साड़ी पहनना था। और वो दोनों खेल रहे थे नीचे और मम्मी भी मोबाइल में किसी से बातें कर रही थी, फ़ोन में या कुछ देख रही थी। और फिर मैं नहाई और फिर मैं आ गई थी नीचे कपड़े वगैरह डाल के। तो नीचे आने के बाद देखिए आज बनने वाला है यहाँ पे गोईठा। और वैसे तो मेरे मायके में फारा बोला जाता है और ससुराल में गोईठा। आप सब कहाँ से देख रहे हैं, आप सबके यहाँ पे क्या बोला जाता है कमेंट में बताइएगा। और काफ़ी दिनों से मम्मी का मन था मतलब खाने का, कुछ दिन हो ही गए थे। तो मेरे यहाँ पे ना ससुराल में मकर संक्रांति नहीं मनाई जाती है, जिसको आम भाषा में खिचड़ी भी बोलते हैं। जो गांव के लोग होंगे उनको पता होगा। तो मेरे यहाँ पे नहीं मनाया जाता है ये त्यौहार मकर संक्रांति का। तो 14 और 15 तारीख को मतलब कुछ भी नहीं बनाते, जैसे पूड़ी कचौड़ी कुछ भी नहीं बनाते हैं। और 13 को बना के जो भी खाना होगा खा लेंगे, या 16 तारीख को बनाएंगे, 14-15 तारीख को नहीं बनाएंगे। तो मम्मी बोली कि आज गोईठा ही बना दे, खा लेंगे हम लोग। वैसे मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है, 1-2 खा ही लूँगी मैं भी, पर मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो किसको किसको पसंद है, जिसको भी पसंद है कमेंट में बताइएगा। तो अगर मतलब चावल का आटा रहता है ना तो उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के बनाते हैं। तो यहाँ पे चावल का आटा नहीं था तो मम्मी ने बोला था मुझे कि रात को ही चावल भिगो के रख दो थोड़ा सा, और दाल, उड़द की दाल, और उसको मैंने भिगो के रखा था। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर में पीस लिया था। और फिर ना ये मिक्सर में ना उड़द की दाल तो पीस ही नहीं रही थी मुझसे, मैं पीस ही नहीं पा रही थी इसको। मतलब वो थोड़ा सा मतलब पानी डालो तो गीला हो जाएगा और सूखा सूखा पीसो तो जल्दी नहीं हो रहा था। पर ज़्यादा नहीं था, फिर भी मैंने 2-4-6 बार में करके पीस ही लिया थोड़ा थोड़ा करके। और ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था। और चावल भी मैंने पीस लिया था। और यहाँ पे ना लहसुन, मिर्चा, जीरा, हींग, ये सब भी मम्मी ने बोला कि अभी सिलबट्टे पे नहीं पीस रहे हैं तो इसको भी मिक्सर में ही पीस दो। तो इसको भी मैंने मिक्सर में पीस लिया था। और मम्मी फिर मुझे ना कोई काम आ गया, बच्चे रोने लगे किसी चीज़ के लिए, समर सोना, तो मम्मी बोली जाओ। और मम्मी ने ही आटा लगाया, थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के और चावल का जो मैंने पीसा था घोल, उसमें गेहूं का आटा मिला के थोड़ा सा आटा लगाया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मम्मी और मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मुझे तो नहीं आता अच्छे से बनाने, पर मम्मी बोल रही हैं सीखोगी तभी आएगा, कभी तुम्हें बनाना होगा, या फिर मैं मतलब नहीं बना पाऊँ तो कैसे बना के खिलाओगी। तो मैंने कहा हाँ ये भी बात तो सही है ना, अभी आना चाहिए सब कुछ। और दीदी भी फ़ोन पे थी, मम्मी का जो फ़ोन है उस पे दीदी थी, बात कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ना तेल और पानी डाल के, तेल पूरा पोत के और पानी डाल के मैंने इस पे रख दिया था। इंडक्शन पे रखा था मैंने, पर ना इंडक्शन पे अच्छे से नहीं हो पाता और गैस पे बराबर आँच लगती है, तो गैस पे मैंने रख दिया था। तो मम्मी ना
बनाने के बाद चली गई थी नहाने के लिए और बोली कि आऊँगी तो फिर आगे का देखूँगी। तो होने के बाद मैंने ना निकाल दिया था उसको, ठंडा करके बच्चों को खिलाने के लिए बैठ गई थी, पर बच्चे ना खाए नहीं। खिलाने तो बैठ गई मैं, पर बच्चे खाए नहीं, बच्चों को पसंद नहीं आया। मैंने भी 2 खाया और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी आज मेरी। और मम्मी को भी दिया, मम्मी ने खाया और सारा काम जस्ट कंप्लीट किया ना तो गई बरामदे में, जैसे ना बीपी लो हो गया मेरा। गले की दवा तो चल ही रही थी और जस्ट गले की दवा दोपहर वाली खाने वाली थी और गई बरामदे में। तो फिर मतलब छत पे तो जा ही नहीं पाई मैं, फ्री होने के बाद बरामदे में रह गई। और बीपी लो होने लगा तो मतलब हाथ पैर दर्द, मतलब हाथ पैर सनसनाहट जैसा होने लगा, सर दर्द होने लगा। फिर दवा वगैरह खाई, नमक पानी वगैरह पिया, थोड़ा आराम हुआ। और यहाँ पे पापा आए थे खिचड़ी लेके, तो मम्मी वही चाय बना रही थी। मैं छत पे थी तो मम्मी ही बना रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं थी। और फिर देखिए दूसरे दिन मकर संक्रांति के दिन बच्चों को फिर रेडी कर रही हूँ। जो भी सुबह का काम था ना वो मैंने कर लिया था और बच्चों को फिर रेडी किया फटाफट से। बच्चे नए कपड़े पहन सकते हैं पर हम लोग मतलब नहीं पहनते हैं, जो पहना हुआ रहता है वही पहनते हैं। बाकी उड़द और जो चावल वो सब नहीं करते हैं हम लोग। सुबह नहीं नहाते हैं, लेट ही नहाते हैं थोड़ा। और कुछ बनाना तो था नहीं, यहाँ पे बच्चे अपना वीडियो और फ़ोटो खिंचवाए। और फिर जो भी गेहूँ था ना तो मैं ना बना नहीं पाई थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो पापा भी आए थे, शाम हो गई, बना नहीं पाई। तो आज अभी बनाना है गेहूँ डाल दिया था वैसे ही एक ही साइड, एक ही पे सब गेहूँ करके डाल दिया है। अभी यहाँ पे फिर बच्चे पढ़ने के लिए आ गए थे, तबीयत तो ठीक है नहीं आज भी, पर बच्चे पढ़ने के लिए आए तो फिर बच्चों को थोड़ा बहुत बताया। और इसके बाद फिर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ना मैं मतलब बताते बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही सो गई थी मैं। फिर शाम हो गई थी तो उठा, फिर गेहूँ बनाया। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोगों को। तो अभी धूप होना स्टार्ट हो गई थी, तो लगभग ना 1 महीने से बच्चों का स्कूल बंद था। तो अभी आज स्कूल चालू हो गया है, अभी बच्चों को तैयार कर रही हूँ, टिफ़िन वगैरह बना दिया है। भैया भी काम पे चले गए हैं और बच्चों को रेडी कर रही हूँ यहाँ पे जाने के लिए स्कूल। धूप होना स्टार्ट तो हो गई थी पर ना अभी आज के दिन बच्चों को स्कूल जाना था, तो आज तो कोहरा बहुत पड़ रहा था बाहर। और पर इन लोगों को अच्छे से पहना के ही भेजूँगी क्योंकि ठंड लग जाएगी, इसलिए इन लोगों को अच्छे से पहना के भेजूँगी। ये लोग तो मना कर रहे हैं कि कोट नहीं पहन के जाएंगे ऊपर से, पर आज ना कोहरा पड़ रहा है। डेली धूप होती थी पर आज कोहरा पड़ रहा है, इसलिए फिर बच्चों को रेडी किया, बच्चे चले गए स्कूल। और देखिए मैं पानी भरने गई थी ना, पाइप से पानी जो भरते हैं ऊपर नहाने के लिए, तो वो पानी भरने गई तो साड़ी भीग गई। तो यहाँ पे हीटर चलाया था, हीटर चला के थोड़ा सा सेक लूँगी तो साड़ी सूख जाएगी। और देखिए पैर में ना मधुमक्खी ने मेरे कल का काट लिया था, सीढ़ी पे झाड़ू लगा रही थी तो मधुमक्खी ने काट लिया और पूरा अंगूठे की बाजू वाली उंगली पूरा सूज गई थी। और यहाँ पे देखिए इतना सारा कपड़ा धो के मैंने डाल दिया है। तो रजाई का कवर और तकिए का कवर, मम्मी का, भैया का, मेरा और बेडशीट जो भी था ना वो सब धो के मैंने डाल दिया था। और फिर नीचे गई, ऊपर आई तो देखिए कितना सारा मतलब कचड़ा हो रखा है।